गाइस, दिस इज स्मृति एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। और ये जो है व्लॉग पार्ट 3 है। अगर आप में से किसी ने भी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखा है, गो एंड चेक आउट पार्ट 1 एंड पार्ट 2। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखा है और यहाँ पे जो आई बटन है आप उस पर क्लिक करके भी देख सकते हो। गाइज़, पार्ट 3 अपलोड करने में मैं थोड़ी सी लेट हो गई हूँ बिकॉज मैं बिजी थी। तो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज था डे 3 ऑफ मनाली और ये है आज का मॉर्निंग व्यू। हम सुबह उठे, हमने ब्रेकफास्ट किया। आज का हमारा प्लान था मणिकरण का, जो हमें कैंसिल करना पड़ा क्योंकि आज हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम मणिकरण जाएं और वापस मनाली आएँ। बिकॉज जो हमारी बस थी वो हमें मनाली बस स्टैंड से मिलनी थी और हमें वहीं से वापस जाना था। तो हमने सोचा क्यों ना हम कुल्लू घूमें। तो हम रेडी हुए कुल्लू के लिए। हम फिर होटल स्टाफ से मिले जो कि बहुत अच्छा था, बहुत फ्रेंडली था। इस होटल में रूम्स भी अच्छे हैं, फूड भी बहुत ही अच्छा था। अगर आप में से कोई मनाली आए और इस होटल में स्टे करना चाहे तो इस होटल का जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो अब हम निकल चुके थे कुल्लू के लिए। हम बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे बिकॉज़ हमने सोचा था हम बहुत सारी जगह जाएंगे। अंगोरा रैबिट फार्म देखने जाएंगे और एक दो वाटरफॉल्स बता रहे थे और एक दो जगह और थी जो हमें बताई गई थी कि कुल्लू में हमें वहाँ ले जाया जाएगा। बट जो हमारा ड्राइवर था बहुत ही कंफ्यूज था कि इनको कहाँ लेके जाएं। तो वो एक जगह पे रुक गया जहाँ का व्यू हमें बहुत पसंद आया। तो हमने सोचा क्यों ना हम उतर के कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करें। हम उतरे, हमने फ़ोटोज़ ली और फिर हम वापस कार में बैठ के हम कुल्लू की तरफ निकल गए। और सो अब थी बारी हमारे नेक्स्ट प्रॉब्लम की, जो हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि हमारे साथ अब ये होगा। एक्चुअल में जो हमारी कार थी उसके जो घेर थे वो अटक चुके थे और हमें बहुत ही ज़्यादा लिटरली बहुत हम हंस रहे थे इस बात पे कि हमारे साथ क्या हो क्या रहा है ये। बट हमने उस बात को वहाँ पे इग्नोर कर दिया। सो फाइनली हम कुल्लू में एंट्री कर चुके थे और हमें पता चला कि अंगोरा रैबिट फार्म बंद है और एक दो जगह ऐसे और थी जो बंद थी कोरोना की वजह से, वहाँ पे विज़िटर्स को एंट्री नहीं मिल रही थी। तो हमें थोड़ा सा दुख हुआ कि हम कुल्लू आए भी और हम कहीं घूम नहीं पाएंगे तो क्या फ़ायदा। बट हमारे ड्राइवर ने बोला नहीं, बहुत ऐसी जगह हैं, मैं आपको लेके चलता हूँ। हमने कहा ओके ठीक है चलते हैं। तो उसने एक हमें वैष्णो माता मंदिर दिखाया जहाँ हमारा जाने का मन नहीं था बिकॉज हम पहले ही लेट हो रहे थे। तो उन्होंने हमें बोला कि एक वाटरफॉल भी है, तो हम वहाँ जाने के लिए ज़्यादा एक्साइटेड थे। तो हमने कहा चलो ठीक है वाटरफॉल दिखाओ आप। तो वो लेके आया हमें यहाँ पे। ये था वाटरफॉल, आप खुद देखो कैसा वाटरफॉल है। कटेगा कटेगा, तुम्हारा भी कटेगा है? अबे यही है वाटरफॉल, देख लो भाई। कौन है? कोई नहीं है, मैं वैसे ही बोल रही हूँ, तुम्हें बोल रही हूँ। जहर दे दो, जहर काट दिया साला। हाँ तूतिया बना दिया मैं, तूतिया। हेलो गाइस, ये है वाटरफॉल जहाँ पे भैंचोद वाटर ही नहीं है। ये देखो, ये है चूतिया से वाटर। निशु एक्चुअली ये जो वाटरफॉल था ये कोई स्पेशल वाटरफॉल नहीं था, ये नॉर्मल वाटरफॉल था जो हमें माउंटेन्स में मिल ही जाता है। और ऐसे ही सेम ये वाटरफॉल समवेयर इन द माउंटेन हमें ढूंढने पर मिल गया था, जो हमें बोला गया था वाटरफॉल है।
स्टार्टिंग में हमने सोचा कि हमारे साथ क्या मजाक हो गया, कहाँ पे है वाटरफॉल, बट जब हम ऊपर चढ़े फाइनली हमें वाटरफॉल मिल चुका था। हमने वाटरफॉल ढूंढ लिया था। बहुत ही अच्छा वाटरफॉल था। हमें बहुत फ्रेश फील हुआ वहाँ पे जाके। आप देख ही सकते हो कितना प्यारा व्यू है, कितना सुंदर वाटरफॉल है। बहुत माइंड को रिलैक्स करने वाला था, माइंड रिफ़्रेशिंग था। हम वहाँ बैठे रहे थोड़ी देर क्योंकि हमें बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील हो रहा था, अच्छा लग रहा था। हमने फ़ोटोज़ क्लिक की, हमने वीडियोज़ बनाई। फिर थोड़ी देर में हम नीचे आ गए थे। जब तक हम वाटरफॉल का व्यू एंजॉय कर रहे थे तब तक जो ड्राइवर भैया थे वो जाके घेर को ठीक करवा आए थे। तो हमें थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ कि चलो ठीक है, ये तो ठीक हो गया फाइनली। आप सब ने वाटरफॉल का व्यू देख ही लिया होगा। यहाँ का व्यू बहुत ही सुंदर था, बहुत प्यारा था। एक्चुअल में आप कहीं भी माउंटेन्स पे जाओगे तो आपको वहाँ का व्यू प्यारा ही लगेगा। हर माउंटेन का व्यू अपना डिफरेंट होता है, अलग होता है और बहुत ही ज़्यादा प्यारा होता है। तो ऐसे ही जहाँ पे हमारी कार पार्क थी वहाँ का व्यू भी बहुत ही प्यारा था और अट्रैक्टिव था। एक्चुअल में जहाँ हम बैठे थे वहाँ आप कितनी भी देर बैठ सकते हो, आप बिल्कुल बोर नहीं फील करोगे। बट अनफॉर्चुनेटली हम ज़्यादा देर वहाँ पे नहीं बैठ सकते थे बिकॉज़ हमें मनाली के लिए वापस निकलना था और हमारी जो बस थी वो मनाली के बस स्टैंड पे ही मिलनी थी। तो हम वहाँ से निकल चुके थे। तो रास्ते में हमें भैया का कॉल आया, अजय भैया का। उन्होंने बोला आप जा रहे हो तो क्यों ना मुझसे मिलते हुए जाओ। एंड थैंक्स टू अजय भैया, उन्होंने हमें बुलाया और अपनी कैंप साइट दिखाई। वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी जो हमने विदाउट हार्नेस की और हमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। अब आप उन वीडियोस को एंजॉय करो। आई नो ये जो वीडियोस हैं वो क्लियर नहीं है और ना ही पूरी वीडियोस हैं बिकॉज़ वहाँ पे हम वीडियोस बनाने से ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहे थे एक्टिविटीज़ पर, क्योंकि वो एक्टिविटीज़ थी ही इतनी अच्छी, इतनी इंटरेस्टिंग थी कि हम एक्टिविटीज़ करने में ज़्यादा बिजी हो गए थे और हम सब ने एक एक करके वो एक्टिविटीज़ की। हमें बहुत मज़ा आया और बिना हार्नेस के करने पे और ज़्यादा मज़ा आया। तो हमने बहुत इन्जॉय किया और जो कुछ वीडियोस हम बना पाए हमने वो वीडियोस बनाई और वो आप सबके सामने है। एक एक करके वो एक्टिविटीज़ कंप्लीट कर ली थी। बस एक ईशान भैया रह गए थे बिकॉज़ उन्होंने लास्ट में स्टार्ट करी और लास्ट में ही एंड करी। हमने फिर भैया के साथ, अजय भैया के साथ कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करी और हम वापस मनाली की तरफ निकल गए बिकॉज़ हमें लेट हो रहा था एंड बस वालों का कॉल आ रहा था, आप कहाँ पे हो, आप जल्दी आ जाओ नहीं तो आपको छोड़कर हम चले जाएंगे। तो हम फटाफट हम कार में बैठे और हम चल दिए वापस मनाली की तरफ। हम बस स्टैंड पहुंच चुके थे और जो बस थी वो हमारा ही वेट कर रही थी। हम जल्दी से बस में बैठे और वापस अपने घर की तरफ चल दिए।
आप सबको लग रहा होगा कि हमारा मनाली का ट्रिप ख़त्म हो चुका है, बट नहीं, ऐसा नहीं था। क्योंकि जो रास्ता आप मनाली टू दिल्ली 15 to 16 आवर्स में कंप्लीट कर लेते हो, उस रास्ते में हमें 24 आवर्स लग गए थे। हम अप्रोक्स 1 डे और उससे भी ज़्यादा हमने बस में बिताया। सबसे सैड पार्ट ये था कि हम बस में बैठे थे और नेक्स्ट मॉर्निंग हमारे पास पिक्स आई कि मनाली में स्नोफॉल हो रही है। हमें थोड़ा सा दुख हुआ, बट हम इसी होप के साथ खुश हुए कि कोई बात नहीं, इस बार नहीं तो हम नेक्स्ट टाइम ज़रूर हमें स्नोफॉल देखने को मिलेगी। बट हमें बहुत ही ज़्यादा हमने इस ट्रिप को एंजॉय किया, हमें बहुत मस्ती करी। ऐसा कुछ नहीं है कि हमें इतनी प्रॉब्लम्स हुई तो हमने मस्ती नहीं करी, हमने खूब एंजॉय किया, खूब मस्ती करी, हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया मनाली में। और ये ट्रिप हमारी बहुत मेमोरेबल रहेगी, बहुत ज़्यादा हमने एंजॉय किया वहाँ पे। सो नेक्स्ट मॉर्निंग हमारी जो बस थी वो सितारा पे रुकी, हमने वहाँ पे ब्रेकफास्ट किया और ब्रेकफास्ट करके हम वापस बस में बैठे एंड वापस दिल्ली की तरफ निकल गए थे। तो ऐसे हमारी जो जर्नी थी वो एंड हुई, मनाली ट्रिप हमारी ऐसे एंड हुई। आई होप आप सबको ये वीडियो और ये जो व्लॉग था अच्छा लगा हो, आपने इन्जॉय करा होगा। तो प्लीज़ गाइज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड कमेंट करके बताएं कि मैं ऐसे व्लॉग बनाती रहूं और ये व्लॉग आपको कैसा लगा। एंड थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Thank you guys.